तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने VMware इंस्टॉल कर लिया था और कुछ ISOs वगैरह इंस्टॉल करी थी। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम उन ISOs को इंस्टॉल करेंगे और उनकी अपनी अपनी एक अलग अलग वर्चुअल मशीन बनाएंगे। ठीक है, तो पहली बार जब तुम अपना VMware खोलोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखेंगे तुम्हें। यहाँ से हम नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, बट हाँ एक चीज़ है, यहाँ पे तुम्हें ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये मैंने पहले से बना रखी थी वर्चुअल मशीन्स, तो इसको भूल जाओ, तुम्हारे पास ये खाली होगा, है ना। अच्छा, ये सब चीज़ें सेटअप करने से पहले, वर्चुअल मशीन वगैरह बनाने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि तुम जब यहाँ पे फाइल्स में नहीं, एडिट में जाओगे, प्रेफरेंसेस में, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन तुम चेंज कर देना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लोकेशन तुम्हारी C ड्राइव में रहेगी और तुम जो भी वर्चुअल मशीन बनाओगे तो वो उसी में स्टोर हो जाएगी। तो मेरा प्रेफर्ड वे क्या है करने का, मैं जाता हूँ ब्राउज़ में, ठीक, और फिर मैं क्या करता हूँ, कोई भी दूसरी ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बेसमेंट, ये मेरी 800 GB की ड्राइव है, इस पे मैंने VM का एक फोल्डर बना रखा है और मैं बस इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मेरी जितनी भी वर्चुअल मशीन्स बनती हैं वो C ड्राइव में ना सेव होकर के दूसरी ड्राइव में स्टोर हो जाती हैं, ताकि C ड्राइव मेरी खाली रहे, है ना। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं हम। अब हम बनाते हैं वर्चुअल मशीन्स। ओके, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये इंस्टॉलेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, विजार्ड कह लो। तो एक होता है टिपिकल इंस्टॉल, एक होता है कस्टम इंस्टॉल। टिपिकल थोड़ा सा आसान होगा, कस्टम में हम ज़्यादा चीज़ें सेट कर सकते हैं, तो मैं तुम्हें कस्टम से इंस्टॉल करके बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस वर्जन के लिए चाहिए है, तो इस पे 2025 है हमारे पास, 25H2 है ना। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये ISO सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तुम्हारी कौन सी ISO, ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO। तो यहाँ पे मैं ब्राउज करता हूँ और देखो अपनी ISO चूज कर लेना। यहाँ पे विंडोज सर्वर है, 2025 की लास्ट वीडियो में हमने डाउनलोड करी थी, तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एंड देन अब यहाँ पे प्रोडक्ट की डालने की ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है नहीं प्रोडक्ट की। पासवर्ड में तुम कुछ भी डाल सकते हो, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1234, इस पे भी 1234। ओके, लॉगिन ऑटोमेटिकली रहने देते हैं, मर्जी है तुम्हारी, करना है तो कर देना। नेक्स्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम डाल देना जो भी तुम्हारी मर्जी हो, और मेरा यही नाम सही है, मुझे यही सही लग रहा है। और देखो अब डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है, यहाँ पे आ गया। आई के VMware के जो फोल्डर बनाया था मैंने, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन जाएगा विंडोज सर्वर नाम का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। अब यहाँ पे UEFI और सिक्योर बूट पूछ रहा है, तो ठीक है, सिक्योर बूट पे भी मैं टिक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो ये प्रोसेसर के बारे में पूछ रहा है, तो देखो ये तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, बड़े सर्वर्स में क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, 2 प्रोसेसर होते हैं और कोर्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं उनमें, तो तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बट हमारा क्या है, छोटा सा कंप्यूटर है, तो एक प्रोसेसर ठीक है, और नंबर ऑफ कोर्स मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ मैं। अब देखो ये जो मेमोरी का खेल है, ये सीधा सीधा ऐसा है कि अगर तुम्हारा हैवी OS है, जैसे कि तुम विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसमें तुम 2 GB रैम नहीं रखोगे क्योंकि वो थोड़ा सा अटकेगा, 4 GB कर दोगे। अब मेरे पास विंडोज़ सर्वर में इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हैवी है, तो इसमें 4 GB रैम कर देते हैं। तुम्हारे पास ज़्यादा रैम है तो तुम 8 GB कर देना। ठीक है, तो मैं 4 GB से 4 GB बहुत है मेरे हिसाब से, है ना। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस देता है नेटवर्किंग के लिए। अब अगर तुम्हें नेटवर्किंग पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो देख लेते हैं ये क्या होता है। देखो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, एक टेबल होती है, ठीक है, एक टेबल होती है और यहाँ पे तुम्हारी IP एड्रेस रहती हैं। ये तुम्हारी IP एड्रेस है और ये तुम्हारी वर्चुअल मशीन है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा विंडोज़ की, ये हो गया तुम्हारी लिनक्स की, ये हो गई मैक OS की। ठीक है, तो अब होता क्या है, यहाँ से जब तुम्हारा इंटरनेट आता है तो ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में देखता है कि यार विंडोज़ की IP कौन सी है, तो वो उस पर भेज देता है। लिनक्स की IP पे आता है कोई चीज़ तो वो उस पर भेज देता है, मैक OS पे आता है तो उस पर भेज देता है। और यही सेम चीज़ होती है, जब जाता है तो विंडोज़ से जा रहा है तो चेक करेगा कि हाँ इसकी IP ये है, तो मुझे यहाँ से ये भेजना है, तो ये भेज देता है। ठीक,
तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और इसमें आईपीज अलग होती हैं हर वर्चुअल मशीन की। ठीक, अब यहाँ पे आ जाता है ब्रिज। ये ब्रिज क्या होता है? देखो, ब्रिज कुछ नहीं होता है। मान लो तुम्हारा ये ईथरनेट का अडाप्टर है, ठीक है, इंटरनेट तुम कनेक्ट करते हो ना। अब तुम अगर वाईफाई से चला रहे हो तो ये वाईफाई समझ लो इसको, और तुम अगर लैन केबल से चला रहे हो, ईथरनेट से चला रहे हो, तो ये ईथरनेट है, ठीक है, ETH। तो अब इसका कुछ मैक एड्रेस होता है, कुछ आईपी एड्रेस होता है। जैसे मान लो तुम्हारा आईपी एड्रेस 10.0.0.1, ठीक, ये है, तो ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है। अब यही सेम आईपी एड्रेस तुम्हारी वर्चुअल मशीन का भी हो जाएगा। जो तुम विंडोज सर्वर बनाओगे उसका भी आईपी एड्रेस यही हो जाएगा। तो ये होता है ब्रिज मोड। ब्रिज मोड यानी कि जिस कंप्यूटर पे तुमने बनाया है उसी की सेम आईपी यही ले लेगा। तो ब्रिज मोड के बारे में तुम्हें समझ में आ गया। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है होस्ट ओनली। तो देखो, होस्ट ओनली क्या होता है? होस्ट ओनली ये तुम्हारा लेट्स से ये तुम्हारी क्या है, विंडोज 11 का होस्ट है। क्या है? विंडोज 11 का होस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हारे पास विंडोज की वर्चुअल मशीन है, तुम्हारे पास लिनक्स की वर्चुअल मशीन है, और तुम्हारे पास एक है किसकी, विंडोज सर्वर की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सबको अपनी अपनी आईपी एड्रेसेस मिल जाती हैं कि मान लो 1.0.0.11 ये हो गया, 1.0.0.12 ये हो गया, और विंडोज सर्वर आया तो 1.0.0.13 ये हो गया। अब ये कहाँ से हो रहा है? इसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है ना, बाहर के इंटरनेट से इसको कोई लेना देना नहीं है। ये क्लाउड है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारे वर्चुअल मशीन जो है होस्ट के अंदर ही ट्रांसलेट होंगे इसकी नेटवर्किंग। यानी कि होस्ट ओनली का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा मेन कंप्यूटर है उसी के अंदर एक वर्चुअल नेटवर्क बन जाएगा, प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क, और उसके बाद सबको अपनी अपनी आईपी असाइन हो जाएंगी। तो ठीक है, तुम्हें इतना समझ में आ गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेट का यूज़ करूँ मैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तुम भी यही करना, ज़्यादातर इससे काम हो जाएगा अगर तुम्हें एडवांस नेटवर्किंग नहीं करनी है तो। नेक्स्ट करते हैं। ये सब चीज़ें ऐसे ही रहने देते हैं। वर्चुअल डिस्क है ये, इसको छेड़छाड़ नहीं करना इस पर, क्योंकि ऑप्शंस भी नहीं है हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे जो रिकमेंडेड दिखा रहा है NVMe, उसी को सिलेक्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, इन्हें भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। न्यू वर्चुअल डिस्क क्या होता है? तो देखो, अब जो तुम वर्चुअल मशीन बनाते हो तो वो किसी फाइल में तो सेव होगी। तो मान लो ये तुम्हारी फाइल है विंडोज़ 11 की, ठीक है, ये तुम्हारी विंडोज़ 11 की फाइल है। तो ये एक तरीके से वर्चुअल डिस्क है। यहाँ पे तुम्हारा विंडोज़ 11 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई फाइल तुमने पहले से बना के रखी हो, जैसे कि मेरे केस में क्या है, मेरे केस पे मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखी थी, ठीक है। ये देखो, ये बनाई है, ये बनाई है, ये बनाई है। तो हो सकता है कि कोई डिस्क पड़ी हो मेरे पास। तो ये अगर मेरे पास मान लो लिनक्स की एक डिस्क पड़ी है, लिनक्स की, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ कि प्रीवियसली मैंने कोई डिस्क कॉन्फ़िगर कर रखी थी तो मैं उसको चूज़ कर लूँगा, रीयूज़ कर लूँगा बेसिकली। अच्छा, और ज़्यादा एडवांस तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे पास C ड्राइव होती है, ठीक है। ये तुम्हारी C ड्राइव है, ये तुम्हारी D ड्राइव है, ये मेरी I ड्राइव है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस I ड्राइव को ही एक वर्चुअल मशीन के लिए डिस्क में दे दूं, तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। क्या सेलेक्ट करूंगा? यूज़ अ फिजिकल डिस्क। तो होगा क्या कि हमारी लोकल हार्ड डिस्क जो है वो सीधा डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जाएगी? हमारी वर्चुअल मशीन से। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करता हूं मैं। तो अब स्टोरेज यहाँ पे एलोकेट करने के लिए 60 GB बहुत है मेरे हिसाब से। यहाँ पे ये ऑप्शन है एलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ। इससे क्या होता है कि जो 60 GB है, 60 GB जो है ना तुम्हारा रिजर्व हो जाएगा कि 60 GB अब तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट ये ऑप्शन टिक मत करना, क्योंकि तुम्हारी स्टोरेज भरती रहेगी और कोई मतलब की नहीं है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सबसे बढ़िया है, वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। इससे होता क्या है, कई सारी फाइल्स बन जाती हैं तुम्हारी वर्चुअल डिस्क की, और वो एक फोल्डर के अंदर सेव हो जाती है। नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखो, ये पूछ रहा है डिस्क का नाम।
तो ये ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि विंडोज़ सर्वर 2025 इसी नाम की हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, तो इसी नाम की डिस्क भी बन जाएगी। अब देखो डिस्क का एक्सटेंशन क्या है, VMDK, VM डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो हमारा सेटअप लगभग कंप्लीट हो गया है। तुम यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट करी हैं। अभी अगर तुम्हें कुछ और सिलेक्ट करना है तो तुम यहाँ से कस्टमाइज़ कर दो, और मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सेटअप में टाइम लगेगा क्योंकि एक तरीके से तुम ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल कर रहे हो। तो अब देखो ये अपने आप क्या है, VMware टूल्स इंस्टॉल कर रहा है। अब VMware टूल्स क्या होता है तुम कहोगे, तो देखो VMware टूल्स क्या है, एक तरीके से ड्राइवर है। ड्राइवर क्या होता है कि तुम कॉपी पेस्ट करना चाहो कि तुम कॉपी करो अपने होस्ट से वर्चुअल मशीन में तो वो हो जाए, पेस्ट करना चाहो तो वो हो जाए, ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहो वो हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखो फुल स्क्रीन पे आ गया है ये एकदम। रीस्टार्ट करने को बोल रहा है तो यस रीस्टार्ट कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये एक ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, ये फुल स्क्रीन करने के लिए है। तो यहाँ पे मैं इसको दबाऊंगा तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो अब ये फुल स्क्रीन हो गया है। अब देखो ये नॉर्मल तुम्हारा कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा करके अनलॉक करने को बोल रहा है, तो हम दबा देते हैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। तो अब यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हम डाल देते हैं 1 2 3। एक सेकेंड, अनलॉक ही ऑन नहीं था तो पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे बनाया था। ओके ये हो गया है। अब ये थोड़ी देर में खुल जाएगा। खुल गया, नाइस। 4 कोर में भी बहुत तेज़ी से चल रहा है ये। तो देखो ये कुछ इस तरीके का दिखता है तुम्हें विंडोज़ सर्वर 2025। यहाँ पे देखो 180 डेज़ हैं तुम्हारे पास लाइसेंस वर्जन के लिए। ये अभी लाइसेंस नहीं है, ठीक है उसको छोड़ो तो हमने विंडोज़ सर्वर 2025 इंस्टॉल कर लिया है। सेम काम हम करते हैं, क्या करते हैं हम फिर से एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, और इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ 11, ठीक। तो देखो फिर से कस्टम इंस्टॉल, नेक्स्ट करता हूँ मैं, वर्जन वही रहने देते हैं। ISO में इंस्टॉल करता हूँ विंडोज़ 11। कहाँ गया, ये रहा विंडोज़ और विंडोज़ 11, ठीक। विंडोज़ 11 सिलेक्ट हो गया है, ओके नाइस। तो अब नेक्स्ट करते हैं विंडोज़ 11 64, ठीक है 64 बिट। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ न्यू, क्योंकि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखो विंडोज़ 11 ये यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, तो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, अब सेलेक्ट कर लिया है उसको, और यहाँ पे पूछ रहा है वर्चुअल मशीन के नाम के लिए, कर दिया। नेक्स्ट करते हैं इसको, पासवर्ड पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे विंडोज़ 11 क्या है, पर्टिकुलरली विंडोज़ 11 जो है तुम्हें TPM मॉड्यूल पूछेगा कि तुम्हें TPM मॉड्यूल होना चाहिए तुम्हारे वर्चुअल मशीन में। तो TPM मॉड्यूल क्या होता है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। सिक्योर बूट भी अनेबल होना चाहिए इसके लिए। तो ओनली द फाइल्स नीडेड टू सपोर्ट अ वर्चुअल TPM, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, फिर से नम लॉक ऑन नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट करते हैं सिक्योर बूट, हाँ अनेबल करना है। नेक्स्ट, अच्छा नंबर ऑफ प्रोसेसर्स 2 नहीं, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स 1। कोर हम 4 ही दे देते हैं इसको भी, ओके। नेक्स्ट करते हैं मेमोरी, देखो रिकमेंडेड इसमें 4 GB आ गया, मुझे भी 4 GB देनी है, ओके। नेक्स्ट करता हूँ मैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें सेम रहेंगी। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क करना ही हमें 64 GB, ठीक है रहने दो 64 GB, एक साथ तो एलोकेट होगा नहीं। नई VMware के डिस्क का नाम, ठीक है फिनिश। तो अब सारी प्रोसेस सेम थी जैसी हमारे विंडोज़ सर्वर 2025 की थी। एक TPM का ऑप्शन था तो वो ऑटोमेटिकली VMware हैंडल कर लेता है उसको हमें और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब देखो ये सेटअप चालू हो गया है। अब इससे पहले क्या है, टाइम आउट का उस पर दिखा रहा होगा तुम्हें, बट वो उसको
बंद मत कर देना तुम कि कुछ एरर आ गई है, थोड़ा सा टाइम लगता है होने में, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह है ही, ये सब ठीक है। टाइम एंड करेंसी इंडिया की दे देते हैं, इंग्लिश इंडिया कहाँ गया यार। हाँ तो इंग्लिश इंडिया मिल गया है, बाप रे इतना टाइम लगा। ठीक है, कीबोर्ड भी ये सही है। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब देखो प्रोडक्ट की नहीं है हमारे पास, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, ठीक। विंडोज़ 11 प्रो, विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल करेंगे। एजुकेशन वर्क स्टेशन सब छोड़ो, विंडोज़ 11 प्रो बेस्ट। एक्सेप्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट, कितनी चीज़ें मांगेगा। फिर से एक काम करते हैं, कस्टम में जाते हैं। तो देखो ये तुम्हारी 64 GB की जो वर्चुअल डिस्क हमने बनाई थी ना, ये वही है। तो यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट, तो ये इसी पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने लग जाएगा। तो हमारा सेटअप फिनिश हो गया है, अब रीस्टार्ट होने वाला है। 4 3 2 1 रीस्टार्ट। तो हमने शायद विंडोज़ 11 भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है, अगर कोई एरर नहीं आएगी तो। अच्छा विंडोज़ इंस्टॉल ये तो चलो ठीक है हो रहा है, बट थोड़ा इंस्टॉलेशन में अभी एक दिक्कत और है कि माइक्रोसॉफ्ट तुम्हें लोकल अकाउंट यूज़ करने नहीं देता, दिमाग ख़राब करता है। तो उसका एक तरीका है कि तुम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये खुल गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी नेक्स्ट वेक्स्ट कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट और जे दबाएंगे। यहाँ पे हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और जे, और ये हमारा डेवलपर कंसोल खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये कमांड लिखनी है जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये डेवलपर कंसोल है। तो यहाँ पे हमें ये कमांड लिखनी है जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है। तो अब हम ये कमांड लिख देंगे, एंटर दबाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा ऑप्शन नए यूज़र का। कंट्रोल शिफ्ट जे एक बार फिर से दबा देते हैं ताकि डेवलपर कंसोल चला जाए। अब यहाँ पे नए यूज़र का नाम डाल देते हैं हम, क्या डाल दें, मैनेजर डाल दें, मैनेजर, ओके। इसका पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके। नेक्स्ट करते हैं। ओ यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी पूछ रहा है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो अब देखो तुम्हारा विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये सारी चीज़ें, मुझे एक भी परमिशन नहीं देनी है विंडोज़ 11 को, क्या पता वो क्या कर रहे होंगे परमिशन से। तो ये तुम्हारा विंडोज़ 11 हो गया इंस्टॉल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम कि हमारा VMware टूल्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ रहा है हमारे पास। क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ये आ रहा है, ऑप्शन हमारे पास ये आ रहा है कि यहाँ पे हम VMware टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मान लो कि तुमने इसको कैंसिल कर दिया है, ओके, हटा दिया। अब तुम क्या करोगे, तो अब तुम्हें कहीं कुछ नहीं करना, तुम्हें सीधा यहाँ जाना है VM में, इंस्टॉल VMware टूल्स, ओके। और यहाँ पे ये आ जाएगा, देखो क्या लिख के आ रहा है, Make sure that you are logged in to the guest operating system. If you do not see Windows tools installing, click Start Run in your virtual machine और उसके बाद D ड्राइव के सेटअप पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया था, अभी D ड्राइव खुल गई थी हमारी। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम जाएंगे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में, ठीक है। ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल गया है और यहाँ पे ये D ड्राइव बन के आ गई है VMware टूल्स की। डबल क्लिक करेंगे इसको तो देखो सेटअप इंस्टॉल होने लगेगा। अब यहाँ पे हमारा ये सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। तो अब इससे होगा क्या कि हमारे VMware टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यही सेम चीज़ ऑटोमेटिकली हो गई थी सर्वर 2025 में, विंडोज़ में नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। टिपिकल इंस्टॉल रहने देते हैं या कंप्लीट इंस्टॉल चाहते हो तुम, तो चलो कंप्लीट कर देते हैं। टिपिकल से भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगी। तो देखो हमारा VMware टूल इंस्टॉल हो ही गया है लगभग, और ये फुल स्क्रीन पे आ गया है ना। फिनिश करते हैं, रीस्टार्ट करने को बोल रहा है, कर देते हैं रीस्टार्ट। तो हमारा ये रीस्टार्ट हो गया है, इसको एक बार फुल स्क्रीन पे कर देते हैं, ठीक है। तो हम अपने Windows 11 में आ गए हैं। मैनेजर, इसका पासवर्ड क्या डाला था, 1 2 3 4 5 6। हाँ, नम लॉक ऑन नहीं करा फिर से, 1 2 3 4 5 6, ओके।
तो खुल गया हमारा विंडोज़ 11। तो अब हमने विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर दिया है, तो अब इसको ऑफ कर देते हैं। तो अब देखो विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर दिया है। अब काली लिनक्स को इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें वहाँ लेकर के चलता हूँ जहाँ पे हमने काली लिनक्स की वो रार फाइल या 7-zip की फाइल इंस्टॉल करी थी। तो देखो पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, हमने यहाँ से ये VMware की 7-zip की फाइल इंस्टॉल करी थी। इंस्टॉल नहीं, डाउनलोड करी थी काली लिनक्स की, ठीक है। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर, ओके नेक्स्ट। अब एक्सट्रैक्शन चालू हो गया इसका। अच्छा हाँ, बाय द वे अगर तुम्हारा ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तुम, तो उसके लिए तुम्हें WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। WinRAR सर्च कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। और या फिर WinRAR नहीं करना है तो एक और सॉफ्टवेयर है 7-zip कर गए, ठीक है 7-zip। तो दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर लोगे तो तुम इसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो अब हमारा क्या है, ये एक्सट्रैक्ट हो गई है। एक बार मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो देखो कुछ इस तरीके की ये दिखती हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा बाहर जाते हैं और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये पूरे फोल्डर को कॉपी करता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, काली लिनक्स न्यू, ओके ये नाम मैंने कर दिया इसका। इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसको मैं कहाँ सेव करूँगा, इसको मुझे सेव करना अपने बेसमेंट के VMware के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके तो ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है, हम फिर से अपना VMware खोलते हैं एक बार। तो अब इस बार हमने VMware खोल लिया है और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट नहीं करना है, ओपन अ न्यू वर्चुअल मशीन। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स वगैरह में नहीं जाना, हम सीधा VM में जाएंगे जहाँ पे हमने ये नया काली लिनक्स का पेस्ट करा है। और अब देखो इसका नाम ये आ गया, ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये खुल गया है। तो अब देखो इसका नाम, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये पसंद नहीं आया, और दूसरी चीज़ यहाँ अपग्रेड करने को बोल रहा है, तो अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8.x है, यहाँ पे 25H2 कर दूंगा मैं। और यहाँ पे क्लोन नहीं बनाना है, मुझे आल्टर करना है यही वर्चुअल मशीन को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश। तो बस 2 सेकंड का काम था और ये हो गया है। तो अब देखो ये यहाँ पे हो गया है और मुझे इसका नाम अभी भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम एक काम करते हैं, रीनेम करते हैं इसको और इसका नाम डाल देते हैं कल्लू कालिया, ओके कल्लू कालिया डल गया है इसका नाम। और अब हम पावर ऑन करते हैं इस वर्चुअल मशीन को। अब यहाँ पे ये जो भी बोल रहा है इसको छोड़ो और देखो हमारा खाली लिनक्स चालू हो गया है। मतलब हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना सेटअप, ना कुछ चीज़ें, ना इंस्टॉलेशन, नथिंग। बस सीधा कॉपी करा, पेस्ट करा और चालू हो गया। अच्छा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़र है हमारा इसका काली, पासवर्ड भी इसका काली है। और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो ये देखो ये हमारा चालू हो गया है। अब यहाँ पे तुम सब चीज़ें चला सकते हो एक साथ, जो तुम्हें करना है तुम करो। हमने इंस्टॉलेशन कर ली है। तो अब आती है बात WSL की, ठीक है। अगले वीडियो में हम WSL के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारा इंस्टॉलेशन आधा रह गया था। तो अगले वीडियो में हम WSL के बारे में देखेंगे। और तुम लो एंड वाले यूजर्स चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी मैं बताऊंगा तुम क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas.